नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राह जुनून इस वक्त आने और तमाम ड्रामों में से टॉप पे जा रहा है। इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह कोमल मीर और दानिश तैमूर की बेहतरीन अदाकारी है। शबरेज़ और महर की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। दानिश तैमूर जिस ड्रामे में भी काम करते हैं जम के करते हैं और पूरे दिल से अपने करैक्टर को निभाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत से फैंस हैं। ड्रामा सीरियल राह जुनून में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया जा रहा है। कोमल मीर ने महर के रूप में एक अच्छी फर्माबरदार बेटी बनने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें बुरी तरह नाकाम हो गई। महर बेचारी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ससुराल में भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो बुरी तरह रोंदा जा रहा है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महर की खाला बहुत बुरा बिहेवियर रखेगी, बल्कि इसका इस घर में रहना दो भर कर देगी। महर का सब्र का पैमाना लबरेज होना शुरू हो जाएगा, तो वो अपने वालिदैन से डरते डरते कहेगी कि आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी का जो फ़ैसला किया वो बहुत गलत था। आप लोगों को मेरी शादी उस्मान के साथ नहीं करनी चाहिए थी, जबकि आप लोग जानते भी थे कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता था और इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को ज़्यादा अरसे तक निभा पाऊँगी। शायद यह रिश्ता बहुत जल्द टूट जाए। मैं ये रिश्ता नहीं चला सकती। दूसरी तरफ शबरेज़ के ठीक होने की वजह से काशान को बहुत जल्द से फील होगी कि ये मरा क्यों नहीं। मेरा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया कि ये भी बच गया और महर की भी शादी हो गई। अलैना शबरेज़ से मिलने के लिए उसके घर पे आएगी, लेकिन वो उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देगा। शबरेज़ बार बार महर का ही पूछेगा और उसके नंबर पे कॉल भी करेगा, लेकिन उसका नंबर बंद होगा। इसलिए वो महर से मिलने के लिए अपनी गाड़ी में सवार होगा। शबरेज़ का वालिद शबरेज़ को रोकता रह जाएगा, लेकिन वो गाड़ी निकाल ले जाएगा। फिर शबरेज़ का वालिद उसके भाई को उसके पीछे भेजेगा। शबरेज़ जब महर के दरवाजे पे पहुंचेगा तो उससे पहले ही महर अपने शोहर के साथ अपने घर जाने के लिए अपने वालिदैन को अलविदा कह रही होगी, लेकिन शबरेज़ को देखकर रुक जाएगी। शबरेज़ आगे बढ़कर महर का हाथ पकड़ने लगेगा कि महर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। महर को ले जाने आया। तो वो बताएगी कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ, तुम मुझसे दूर रहो शबरेज़। तो शबरेज़ हैरान होगा कि ये क्या हुआ, तो वो हंगामा करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, महर सिर्फ मेरी है। और महर के बाप से भी कहेगा कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा था ये मेरी इमानत है आपके पास। मैंने कहा था ना महर मेरी अमानत है आपके पास, तो आपने ऐसा क्यों किया। तभी शबरेज़ का भाई भी पहुंच आएगा और शबरेज़ को खींचता हुआ गाड़ी में ले आएगा। शबरेज़ अपने घर वालों के झूठ की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। बस कर तू अपना ये पागलपन। अब तुम किस मुंह से अपनी बहन का सामना करोगी। और जब हम दोनों नाश्ता कर लेना उसके बाद कर लो। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राह जुनून इस वक्त आने और तमाम ड्रामों में से टॉप पे जा रहा है। इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह कोमल मीर और दानिश तैमूर की बेहतरीन अदाकारी है। शबरेज़ और महर की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। दानिश तैमूर जिस ड्रामे में भी काम करते हैं जम के करते हैं और पूरे दिल से अपने करैक्टर को निभाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत से फैंस हैं। ड्रामा सीरियल राह जुनून में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया जा रहा है। कोमल मीर ने महर के रूप में एक अच्छी फर्माबरदार बेटी बनने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें बुरी तरह नाकाम हो गई। महर बेचारी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ससुराल में भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो बुरी तरह रोंदा जा रहा है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महर की खाला बहुत बुरा बिहेवियर रखेगी, बल्कि इसका इस घर में रहना दो भर कर देगी। महर का सब्र का पैमाना लबरेज होना शुरू हो जाएगा, तो वो अपने वालिदैन से डरते डरते कहेगी कि आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी का जो फ़ैसला किया वो बहुत गलत था। आप लोगों को मेरी शादी उस्मान के साथ नहीं करनी चाहिए थी, जबकि आप लोग जानते भी थे कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता था और इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को ज़्यादा अरसे तक निभा पाऊँगी। शायद यह रिश्ता बहुत जल्द टूट जाए।
मैं ये रिश्ता नहीं चला सकती। दूसरी तरफ शबरेज़ के ठीक होने की वजह से काशान को बहुत जेलसी फील होगी कि ये मरा क्यों नहीं। मेरा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया कि ये भी बच गया और महर की भी शादी हो गई। अलैना शबरेज़ से मिलने के लिए उसके घर पे आएगी, लेकिन वो उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देगा। शबरेज़ बार बार महर का ही पूछेगा और उसके नंबर पे कॉल भी करेगा, लेकिन उसका नंबर बंद होगा। इसलिए वो महर से मिलने के लिए अपनी गाड़ी में सवार होगा। शबरेज़ का वालिद शबरेज़ को रोकता रह जाएगा, लेकिन वो गाड़ी निकाल ले जाएगा। फिर शबरेज़ का वालिद उसके भाई को उसके पीछे भेजेगा। शबरेज़ जब महर के दरवाजे पे पहुंचेगा तो उससे पहले ही महर अपने शौहर के साथ अपने घर जाने के लिए अपने वालिदैन को अलविदा कह रही होगी, लेकिन शबरेज़ को देखकर रुक जाएगी। शबरेज़ आगे बढ़कर महर का हाथ पकड़ने लगेगा कि महर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। महर को ले जाने आया हूँ। तो वो बताएगी कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ, तुम मुझसे दूर रहो शबरेज़। तो शबरेज़ हैरान होगा कि ये क्या हुआ। तो वो हंगामा करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, महर सिर्फ मेरी है। और महर के बाप से भी कहेगा कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा था ये मेरी इमानत है आपके पास। मैंने कहा था ना महर मेरी अमानत है आपके पास, तो आपने ऐसा क्यों किया। तभी शबरेज़ का भाई भी पहुंच जाएगा और शबरेज़ को खींचता हुआ गाड़ी में ले आएगा। शबरेज़ अपने घर वालों के झूठ की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। बस कर तू अपना ये पागलपन। अब तुम किस मुंह से अपनी बहन का सामना करोगी? और जब हम दोनों नाश्ता कर लेना उसके बाद करना।